हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 14 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। यदि कहीं भी दिक्कत हुआ तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इतना बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप लोग कमेंट किया कीजिए। हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, बस लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन को लिख लिए हैं और अपने क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। बहुत सरल तरीके से और आसान, धीरे धीरे चलेंगे। ये नहीं कि तेजी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन है और एक ही टाइप के क्वेश्चन यानी कि एक ही क्वेश्चन बताएंगे और 2 क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है तो हमें दिखाना है f(x = 3) यदि 0 लेस देन इक्वल में x लेस देन इक्वल में 1, और 4 दिया है यदि 1 लेस x के और लेस देन कितने के 3 के है, और दिया है 5 यदि 3 लेस देन इक्वल में x के और लेस देन इक्वल में 10 के। तो आप लोग कितने पर जांच करेंगे कि यह x का फलन कितने पर जांच करेंगे, कितना मान लेंगे x का और कितने फलन पर जांच करेंगे। तो इसमें आपको दिक्कत होगा, इसमें आपको दिक्कत होगा। 1 भी है, 3 भी है और 10 भी है। तो हमें 1 और 3 पर बस जांच करना है। किस पर? 1 और 3 पर, उससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं जांच करना है, ध्यान से देखिएगा। जो यह x है, x जो है, ध्यान दीजिएगा। एक बार जब समझ जाएंगे तो आप लोग लगा लेंगे। तो दिया है x जो है, इतने को ध्यान दीजिए। एक बार यहाँ समझाते हैं। 0 x, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ऐसे है तो ध्यान दीजिए, बस इतना को ले लीजिए, बस यहाँ से यहाँ तक को देखिए। तो यह क्या बोल रहा है, x जो है 0 से बड़ा है और बराबर है, 0 से बड़ा है और बराबर है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। और यह क्या बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है कि जो x है 1 से छोटा है, जो x है, x का जो मान है 1 से छोटा है और बराबर है। तो 1 से छोटा है और बराबर है, 1 से छोटा है और बराबर है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो हम इसमें 0 और 1 को ही लेकर चलेंगे। इसमें 0 और 1 को ही लेकर चलेंगे। इतना हो गया। और इसको देख लीजिए, 1 लेस देन x और लेस देन 3 के, इतना दिया है। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, इतना को लेकर चलेंगे तो कितना करेंगे आप लोग, इतना को लेकर चलेंगे तो आप लोग कितना करेंगे, यानी कि x का जो मान है वह 1 से बड़ा है, 2 3 4। लेकिन हमें ये भी कंडीशन देखना है, लास्ट वाला भी। तो लास्ट क्या है आपका 3 है। तो यहाँ पे x का जो मान है, अब इसको जब लेकर चलेंगे तो x का जो मान बोल रहा है ये 3 से छोटा है, तो 2 है 1 है, ठीक है ना। तो हमें 2 और 1, यानी कि इसमें हम बस ओनली 2 का बात करेंगे। इसमें हम किसका बात करेंगे, 2 का बात करेंगे, ठीक है। और 3 लेस देन इक्वल में x लेस देन इक्वल में 10 दिया है। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए, इतना को ध्यान दीजिए। इतना पर आप लोग ध्यान देंगे तो यह आपका क्या है, x है, यानी कि 3 किससे, x के बराबर है और बड़ा भी है, यानी कि x का जो मान है, यहाँ आप बोलेंगे x का जो मान है 3 से बड़ा है और बराबर है। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी फॉलो करना है, यानी कि इसको भी देखते हुए, यानी कि यह x का जो मान है यह 10 के बराबर है, 10 के बराबर है और छोटा है, और छोटा है। तो आप लोग घटाते क्रम में आएंगे। तो अब देखिएगा 3 और 10 आ जा रहा है, 3 और 10 आ जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि इतना क्रम कर दीजिए। इसको आप लोग समझ गए होंगे, 3 4 यानी डाट 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 कहाँ तक, बस मान लीजिए हमको 10 तक जाना है, यानी कि 3 और 10 पर ही जांच करना है। तो आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए इस पर। यदि आप लोग इसको समझ जाते हैं, यदि आप लोग इसको समझ जाते हैं तो यह आप लोग लगा लेंगे, यह आप लोग लगा लेंगे। तो अब हमें जांच करना है कि फलन किस पर जांच करेंगे। तो x बराबर 1 पे और x बराबर 3 पर ही जांच करेंगे, न ही 0 पे, न ही किस पर, 10 पर। न 0 पर जांच करना है, न ही 10 पर जांच करना है। तो आप लोग को यदि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, हम जानते हैं, हम जान रहे हैं
कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो बताते आए हैं कि जितना भी होगा उतना पर, यानी कि 0 पर भी, 1 पर भी, 3 पर भी और 10 पर भी, जितना दिया है उस पर जांच करेंगे। लेकिन नहीं, यह संतुलन नहीं हो पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। x बराबर 0 पे यह संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह वैल्यू जो हो रहा है वह अनलिमिटेड हो रहा है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल में x और x जो है किसके लेस देन इक्वल में 1 के है, यानी कि संतुलन नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं लेंगे। x बराबर 0 पे और x बराबर 10 पर नहीं जांच करेंगे। यदि ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो हमारी भावनाओं को समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग ऐसे कर लीजिए, यानी कि बस ऐसे तिर्यक बना लीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी कि जो ऐसे मिलेगा ऐसे और ऐसे, x बराबर 1 पे, x बराबर 3 पे, बस जांच करना है। x बराबर 1 पे, x बराबर 3 पे, यानी कि तिर्यक में देख लीजिए, ऐसे तिरछा में देख लीजिए कि कौन कौन सा है। तो 1 1 3 3, यानी कि 1 पर जांच करना है, 3 पर जांच करना है। तो यह कौन हम ऐसे बना लेते हैं, हो गया x लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, कितना हो गया। यदि आप लोग इसको समझ जाते हैं तो 2 क्वेश्चन और है, आप लोग लगा लेंगे। तो हमें किस पर जांच कर रहे हैं, x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पर जब जांच करेंगे तो हमारा f1। अब एक देखिए किसमें है, यह 3 और 10, 2 और 1, 0 और 1, यानी कि एक किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसीलिए समझाए हैं कि यह फलन जांच करने में ही आपको सुविधा मिलेगा, इसलिए यह काम किए हैं। यह तो हर एक जो अध्यापक होते हैं ऐसा काम नहीं बताते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं आप लोग कहाँ तक सोच रहे हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन लगाते हैं तो यह सोचते हैं कि यह फलन कौन सा रखे हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं लोग वह फलन कौन सा रखे हैं, हमको समझ ही नहीं आया, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो यह काम इसलिए बताए हैं। तो हमें f1 पर जांच करना, तो यानी कि 1 पर जांच करना, तो 1 इन दोनों में कहाँ पर है, तीनों में, तो 1 इसमें है, यानी कि पहले वाला में, यानी कि इसको, यानी कि 3, यानी कि f1 जो होगा हमारा 3 होगा, आप समझ गए होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 पर नहीं, हमें 1 पर जांच करना है, x टेंड टू 1, ऊपर कितना माइनस f। अब हम आपसे बताए थे कि लिमिट h टेंड टू 0 f, और इस x की जगह पे 1 माइनस h का कोई भी मान लीजिए छोटा, में ले लीजिए, तो 0.000 h का मान हम क्या करते हैं 0.001 लेते हैं। तो एक में से घटाएंगे तो आपका जो होगा वह प्लस में ही होगा, समथिंग 0.998 हो जाएगा। यदि हम इसमें एक घटाते हैं तो ये हमारा 9 और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 और ये हमारा 9, यानी कि इतना हो गया, इतना होगा ना, घटाएंगे तो, यानी कि 1 के करीब में ही है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है, कि नहीं, यानी कि इस फलन को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इस फलन को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि पहले को संतुष्ट कर रहा है। तो जहां पर h रहेगा वहां पे h माइनस 1 माइनस h रख देंगे, लेकिन इसमें तो h है ही नहीं, यानी इतना का जो माना है, इतना का मान जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख देंगे, इतना हो गया। राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 पर कितना पॉजिटिव f। दूसरी स्थिति में लिमिट h टेंड टू 0 और इस f के इस x के जगह पे, इस x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस h। अब h का मान लेते हैं हम 0.001 लेते हैं, तो यह 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा, 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। तो 2 आपका किस में है,
इस फलन में है तो 2 आपका इस फलन में है, यानी कि 4 होगा। यदि आप लोग एच का मान 0.001 लेते हैं, मान लेते हैं 0.11 लेते हैं, 0.11 लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो 1 में एच जोड़ रहे हैं, यह आपका एच का मान है तो कितना हो जाएगा 100.1, यानी कि यह 1 से कुछ बड़ा है। क्या होगा? 1 से कुछ बड़ा है, तो 1 से बड़ा है यानी कि 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। तो 2 आपका किस में है? 2 आपका दूसरे फलन में है, तो दूसरा फलन में आपका क्या है? मान है 4। कितना है? 4 है। आप लोग समझ गए होंगे। यदि हम h का मान 0.0001 लेते हैं तो वह 1 से कुछ बड़ा होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा, 2 के करीब जाने का कोशिश करेगा। तो 2 के करीब जाएगा तो 2 आपका फलन किस में है? दूसरे में है, तो दूसरे फलन में हमारा कितना है? 4 है, तो इसका मान हो गया 4। तो हम देख रहे हैं कि जो f(x) जो हमारा f1 है वह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में डज नॉट राइट हैंड लिमिट की, यानी कि बराबर में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। लिख देंगे। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर जब जांच करेंगे तो यह फलन आपका सतत नहीं आएगा। आप लोग इसको लगा लीजिएगा। बस आप लोग को क्या काम करना है? बस आप लोग को बस फोकस करना है इस पर। यदि आप लोग यह फोकस कर लेते हैं तो आपके मुट्ठी में है यह सब काम। आप लोग यह काम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे यदि इस पर फोकस कर लेते हैं। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन में यह बताते चल रहे हैं। इस तरह से कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर नहीं बताता है कि यह कैसे होता है, कौन फलन लेना है, कौन फलन नहीं लेना है, यह कोई नहीं बताता है। बता रहे हैं कि आपका दिमाग कहाँ तक चलता होगा, तो हम जान रहे हैं, इसलिए हम बता देते हैं। तो ऐसे काम आप लोग कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सब काम तो एक ही जैसे है, बार बार वही काम करना है, बार बार वही काम करना है। x बराबर 3 पर जाँच कर लीजिए। बस इस पर फोकस करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है और 15 और 16 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हम आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे। आप लोग इसको लगाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना जो सॉल्व किए रहेंगे उसको आप फोटो सेंड कर देंगे, ताकि हमें यह लगे कि आप लोग पढ़े हैं। तभी हम जानेंगे कि आप लोग हमारे वीडियोस पढ़ रहे हैं और कोई स्टूडेंट लगाकर सेंड किया है। यदि नहीं समझ आएगा तो हम जान जाएंगे कि कोई भी स्टूडेंट को यह समझ नहीं आया है, इसलिए लगाकर नहीं सेंड किए हैं। तो हम आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग लगाकर जरूर सेंड कीजिएगा। तो इसको हम रब करते हैं। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को लगाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर सेंड कीजिएगा। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, फलन इतना दिया है और x बराबर दे दिया है क्वेश्चन में, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करना है और a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 3 पर हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस पर फोकस कर लेते हैं एक बार और। x लेस देन इक्वल में 3 और x ग्रेटर देन 3, यानी कि इससे हमें क्या, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो x का मान है 3 के बराबर है और छोटा है, यानी कि जिसकी ओर मुंह खुला रहता है वह बड़ा रहता है, यानी कि 3 बड़ा है किस से? x से, यानी कि 3 के बराबर भी है और 3 के बराबर भी है और छोटा भी है। क्या है? और छोटा भी है। ऐसे हो गया। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का जो मान है बड़ा है किस से? 3 से, क्योंकि मुंह इधर खुला है। x का मान 3 से बड़ा है, यानी कि 4 और 5 6 ऐसे जाएगा। बस इतना हो गया। तो f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसे आप लोग कर लीजिए। उसके बाद से हमें f(x) बराबर कितना पर? 3 पर जांच करना है। f(x) बराबर 3 पे, तो 3 जब लेंगे तो आप लोग इसमें देखिए 3 कहाँ पर है, पहले वाला में। तो यह फलन इसके लिए फलन ए, जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, या तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए। अब जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 3, तो 3a + 1
ये F3 का मान हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा आपका लिमिट यक्स टेन टू 3 पर कितना माइनस 3 पर माइनस एफ यक्स लिमिट यक्स टेन टू जीरो और इस यक्स के जगह पे 3 और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, माइनस है तो माइनस और उसके बाद से हम यक्स घटा देते हैं। तो यदि हम 3 में 0.11 यानी छोटा यच का मान कभी भी लेंगे तो छोटा लेंगे तो घटाएंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा, समथिंग करके आएगा। तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा तो यह फलन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 और 2 के बीच में ही जाएगा। 2 दशमलव कुछ यानी कि बड़ा रहेगा, 2 से कुछ बड़ा रहेगा यानी कि 3 के करीब रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यह फलन इसमें जाएगा, यानी कि जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 3 माइनस एच लिखेंगे। जहाँ पर लिमिट यच टेन टू जीरो, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 3 माइनस एच यानी ए और 3 माइनस एच और प्लस। अब एच का मान रख दीजिए, एच का मान रखेंगे तो यह हमारा 0 हो गया। तो 3a प्लस 1 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को ले चलेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट से ले चलेंगे तो लिमिट यस टेन टू 3 पर कितना पॉजिटिव एफ यक्स, इतना हो गया। इतना धीरे धीरे और सरल तरीके में समझा रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, आराम से समझाएंगे, दिक्कत नहीं है। और आप लोग एक काम और कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। यदि आप लोग यह पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत होता है। यदि अवकलन पढ़ लिए हैं, हम इसलिए समाकलन नहीं शुरू कर रहे हैं। अभी समाकलन, यदि अवकलन बिना पढ़ाए समाकलन कैसे शुरू कर दें, तो हम पहले अवकलन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से समाकलन पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले अवकलन पढ़ लीजिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यक्स की जगह पे 3 प्लस एच रखेंगे। तो 3 प्लस एच रखेंगे तो एच का मान हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़ा लेंगे। एच का मान कुछ छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। तो एच का मान जब छोटा लेंगे तो 0.000012 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि बहुत छोटा। तो बहुत छोटा लेंगे तो 3.0001 हो जाएगा या 229 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 3 से कुछ बड़ा होगा, यानी कि इस वाले में आने का कोशिश करेगा, 4 में जाने का कोशिश करेगा। 3 से कुछ बड़ा होगा यानी कि 4 में जाने का कोशिश करेगा। तो 4 किसमें है, इसमें है। तो 4 इसमें है तो फलन इसके लिए तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 3 प्लस एच लिख देंगे। तो लिमिट एच टेन टू जीरो और जहाँ पर यक्स है वहाँ पर 3 प्लस एच और प्लस 3 है, यानी कि इस यक्स के जगह पे 3 प्लस एच लिख दिए हैं और बी लगा दिए हैं। अब एच का मान 0 रख देंगे तो यह हमारा 0 हो गया, 3b बराबर प्लस 3। इतना हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स बराबर 3 पर हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमें ए बी का मान चाहिए, तो ए और बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, दोनों के इक्वल में दिखा देंगे। और बराबर में क्या होता है, एफ एक्स भी होता है ना। तो हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, इन दोनों से, क्योंकि F3 जो भी है, F3 है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल में है, यानी कि 3a + 1 तो या तो इसको लेकर इससे तुलना कर लीजिए या तो इससे तुलना कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट से हम तुलना करेंगे तो लिमिट 3a + 1 इक्वल में क्या हो जाएगा, 3b + 3। ये ना हो गया। अब चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, तो 3a - 3b इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 - 1। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 का मान कर लीजिए या तो रहने दीजिए, 3a - 3b इक्वल में 2। ये मान लेते हैं हमारा समीकरण 2 था, 3 हो गया और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। इतना हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के मान के लिए हमें एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जो इतना फलन x बराबर 3 पर सतत है। उन मानों के ज्ञात कीजिए, हमें यह नहीं बोला ए और बी का करेक्ट वैल्यू चाहिए, यह नहीं बोला है। तो हम इसमें से 3 का वन कर लेंगे तो a माइनस बी इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी a माइनस बी इक्वल में 2/3, 2/3। यदि हम यहाँ से a का मान ज्ञात करते हैं, यदि हम यहाँ से a का मान ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2/3, यानी कि 2/3 हो गया प्लस b, इतना हो जाएगा आपका आंसर। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, आपका आंसर सही है कि नहीं हुआ है। यहाँ से आप लोगों का यहाँ यहीं तक होगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक बार मिला लेते हैं, a बराबर b प्लस 2/3। तो आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको 70 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे काम कर लेना, इतना काम कर लेंगे। अब पकड़ बनाना है जिस पर हमें ए और बी के उन मानों को ज्ञात करना है। तो उन मानों के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को दिखा देंगे। इतना प्रतिक्रिया करने के बाद से इसमें से 3 कॉमन करके बाई में 2 के नीचे कर देना, यानी कि 2/3 हो गया, 2/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस बी, इतना काम हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, गुड नाइट।